मैं ये आपको बता रहा हूँ इसमें कि हमने रीडिलीवर कैसे करना है। अगर कोई ऑर्डर में जब हमने एलोकेशन की थी किसी किस्म की गलती हो गई, उस सूरत में रीडिलीवर करते हैं। दूसरा, किसी रीज़न से कोई बारिश थी, कोई और मसला था और हमारी डिलीवरी नहीं हो सकी स्टॉक की, तो हम उसको रीडिलीवर करते हैं, कोई और डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो दोनों सूरतों में रीडिलीवर का ऑप्शन इस्तेमाल होता है। तो इसमें हम जाते हैं लोड फॉर्म सेटलमेंट में। तो हम अपना वो लोड फॉर्म जो है वो सेटल करते हैं, सर्च करते हैं जो हमने सेटल करना है। अब बेसिकली सेटलमेंट में जाके आता है। देखिए लोड फॉर्म सेटलमेंट में जाके यार सर्च कर रहा हूँ मैं, अब्दुल रहमान के नाम से एक लोड फॉर्म पड़ा हुआ है। अब ये देखें ये मेरे पास आ गया। अब बेसिकली जब सेटलमेंट करते हैं तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपनी कैश की डिटेल डालते हैं, कोई रिटर्न है वो डालते हैं। लेकिन हमने इस लोड फॉर्म को रीडिलीवर करना है, तो ये देखें यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है ऑर्डर रीडिलीवर का। ठीक है, आप पूरे लोड फॉर्म को यहाँ पे जस्ट चेक करके रीडिलीवर का जो है ना फीचर इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूछ रहा है कि किस डेट को रीडिलीवर करना है। अगर आपकी डिलीवरी डेट थी 3 और आज डिलीवर नहीं हो सका, आपने 4 को भेजना है, तो आप इसको 4 कर देंगे और यहाँ रीज़न सेलेक्ट कर देंगे अदर पे करके, जो भी रीज़न होगा XYZ जो भी होगा, तो हम यहाँ पे रीज़न दे देंगे। तो बेसिकली हम अभी क्या करना चाह रहे हैं, हमारी स्कीम गलत हुई थी जब हमने एलोकेशन की थी, उस टाइम तक स्कीम कुछ और थी, लेकिन स्कीम बाद में ठीक कर दी गई और तब तक हम एलोकेशन कर चुके थे, बिल निकाल चुके थे। तो अब हमने बिल भी निकाल दिया लेकिन हम उसको ठीक करना चाह रहे हैं, उसी बिल को दोबारा से ठीक करना चाह रहे हैं। तो हम रीडिलीवर करेंगे, डेट सेम डेट रख देंगे क्योंकि हमने डिलीवरी डेट चेंज नहीं की, हमने सिर्फ एक उसको रीडिलीवर करना है ठीक करने के लिए। तो मैं जस्ट एक कोई भी रीज़न ऐसे XYZ डाल के इसको कंफर्म कर देता हूँ। ये देखेंगे सब कुछ ज़ीरो हो गया और इसका मतलब है कि ये हमारी जो एलोकेशन की थी वो बेसिकली कैंसिल हो गई है। हमारे बिल ओपन में आ गए दोबारा से, जैसे लड़के ऑर्डर बुकिंग करने के बाद बिल बना के एक छोड़ देते हैं और हम उसको एलोकेशन करते हैं उसके बाद। तो बेसिकली समझ लें कि उसी स्टेटस पे आ गया वापस कि हमने अब दोबारा से बिल बनाना है अभी इसकी एलोकेशन इसकी हमने अभी करनी है। तो जैसे हम सेटल कैश करेंगे तो ये वाला हमारा जो लोड फॉर्म था इसके अगेंस्ट जितने भी बिल थे वो सारे एलोकेशन कैंसिल हो गई है। अब हम दोबारा आएंगे उसमें स्टॉक एलोकेशन में, तो हमारे 3 तारीख का हम डिस्ट्रीब्यूशन अपनी सेलेक्ट करेंगे, जैसे हमने एलोकेशन रूटीन में करते हैं हमने वैसे ही एलोकेशन कर देनी है। ये अब्दुल रहमान सेलेक्ट कर लिया, डिलीवरी डेट हमने 3 थी हमारी। तो ये वही एक शॉप जो जिसका हमने भी वो किया, वो शॉप ओपन में यहाँ पे आ गई है हमारे पास। ये एक शॉप थी या 2 थी, जितनी भी हैं वो आ जाएंगी। हम एग्जीक्यूट एलोकेशन करेंगे नॉर्मली जैसे हम करते हैं। तो जो स्कीम हमारी उस टाइम गलत लगी थी, अब हम जब दोबारा एलोकेशन कर रहे हैं तो अब इस टाइम पे जो स्कीम खड़ी होगी, जो स्कीम हमने ठीक की होगी, वो इस टाइम पे अप्लाई हो जाएगी। तो हम इसको एग्जीक्यूट इनवाइस एंड जनरेट लोड फॉर्म करेंगे तो ये हमारी दोबारा से यानी कि रीडिलीवर का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिकली रीडिलीवर का मतलब ये है कि हम एलोकेशन जो की थी वो कैंसिल कर रहे हैं, उसको दोबारा बिल को स्टार्ट में लेके आ रहे हैं, ओपन पे लेके आ रहे हैं ताकि हम उसकी दोबारा से एलोकेशन कर सकें। तो ये कंप्लीट प्रोसेस था। शुक्रिया।